नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल पर। आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आज हम बातचीत करने वाले लोकसभा चुनाव 2024 का महाताजा ओपिनियन पोल जो जारी हुआ है उसके माध्यम से कौन किसकी सरकार बनती हुई नजर आएगी, आपको हम बताएंगे। इस वीडियो के अंदर बने रहिए चैनल पर। आपको बता दें इस बार कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी बार केंद्र में सरकार, इस बार केंद्र में बीजेपी सरकार बना पाएगी या नहीं, आपको बताते हैं अगले ओपिनियन पोल की तरफ। अब चलते हैं पहले ओपिनियन पोल की तरफ। महाराष्ट्र की बात करते हैं, 48 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 20 पर, इंडिया की बात करें तो 28 पर, अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र से हम बिहार की ओर चलते हैं। बिहार में कुल 40 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 17 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 23 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में कुल 40 सीटें थी। बिहार से हम आगे बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में कुल 25 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 49 सीटें नजर आ रही है। लेकिन इंडिया की बात करें तो 30 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियां 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में 25 सीटें थी। उत्तर प्रदेश से आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 16 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 26 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इस बार पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें थी, लेकिन तमिलनाडु की बात करते हैं 39 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 16 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया के खाते में 23 सीटें नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु से मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, लेकिन एनडीए के खाते में 14 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया के खाते में 15 सीट और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश से आगे चलते हैं। ओपिनियन पोल कर्नाटक की बात करते हैं, 28 सीटें हैं, लेकिन एनडीए के खाते में 12 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया के खाते में 16 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कर्नाटक से आगे से चलते हैं ओपिनियन गुजरात की ओर। गुजरात में कुल 26 सीटें हैं, लेकिन एनडीए के खाते में 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया के खाते में जाती हुई 7 सीट नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। केरल की बात करते हैं, 20 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया के खाते में 15 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। केरल से हम आगे भी बात करने वाले वहाँ ओपिनियन पोल सर्वे की। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस गठबंधन की बात करते हैं तो 14 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा की बात करते हैं, 21 सीट है। बीजेपी के खाते में एनडीए की बात करें 3 सीट और इंडिया गठबंधन की बात करें कांग्रेस की 4 सीट। अदर पार्टियों के खाते में 14 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा के अंदर 21 सीटें। तेलंगाना की बात करते हैं, 17 सीट है, लेकिन एनडीए के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है बीजेपी के खाते में। लेकिन कांग्रेस गठबंधन की बात करें, इंडिया की बात करें, 11 सीट जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में से आंध्र प्रदेश की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, लेकिन एनडीए बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस गठबंधन इंडिया की बात करें तो 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों के खाते में 16 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीटें थी। झारखंड की बात करते हैं, 14 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें बीजेपी की 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन कांग्रेस की बात करें तो 8 सीट और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हैं, लेकिन एनडीए के खाते में 6 सीट और इंडिया के खाते में 5 सीट। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर 11 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ से हम आगे ओपिनियन पोल की ओर चलते हैं। पंजाब की ओर चलते हैं। पंजाब में कुल 13 सीटें हैं। एनडीए की बात करें तो 4 पर, इंडिया की बात करें तो 9 पर, अदर पार्टियों की ओर हम बात करते हैं 7 में तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब में कुल 13 सीटें हैं। पंजाब से असम की ओर चलते हैं। असम में कुल 14 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 9 पर, इंडिया की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन असम में कुल 14 सीटें हैं। असम से हम आगे बात करते हैं। हरियाणा की 10 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 4 पर, इंडिया की बात करें तो 6 पर, अदर पार्टियों की ओर चलते हैं। अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं। हरियाणा से हम आगे बात करते हैं दिल्ली में। दिल्ली की 7 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें 4 पर, इंडिया की बात करें 3 पर, अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं। दिल्ली से हम ओपिनियन पोल की बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में कुल 6 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 4 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड की बात करें तो 5 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 2 पर, इंडिया की बात करें 3 पर, अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड से आगे ले चलते हैं ओपिनियन पोल की तरह। उत्तराखंड में 5 सीटें थी। उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। एनडीए की
की बात करें तो 2 पर, इंडिया की बात करें 2 पर, अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश से हम मणिपुर की ओर चलते हैं। मणिपुर में कुल 2 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है। इंडिया की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियों की बात करते हैं तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हम बात करते हैं मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की, तो 2 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 2 पर, इंडिया की बात करें 0 पर, अदर पार्टियों की ओर चलते हैं। अदर पार्टियां भी 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, लेकिन हम बात करते हैं आगे गोवा की। गोवा में 2 सीटें हैं, लेकिन एनडीए 0 पर, इंडिया की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। गोवा में कुल 2 सीटें थी। गोवा से हम आगे बात करें त्रिपुरा की, त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, लेकिन वो इंडिया और एनडीए को एक एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा की बात करें 2 सीट है और एनडीए और इंडिया के खाते में एक एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। मेघालय में 2 सीट है, लेकिन वो इंडिया और एनडीए के खाते में एक एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जा रही है, लेकिन मेघालय में कुल 2 ही सीटें हैं। मेघालय से हम आगे बात करने वाले माँ ओपिनियन पोल नागालैंड की बात करें, एक ही सीट है जो इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एनडीए और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। नागालैंड के से आगे ले चलते हैं ओपिनियन पोल पर, तो बने रहिए चैनल पर। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लिए। मिजोरम में 1 सीट है जो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया और अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मिजोरम से आगे चलते हैं माँ ओपिनियन पोल सिक्किम की में 1 सीट है, एक ही सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया और अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जा रही है, लेकिन हम सिक्किम से आगे के केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। 7 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें 3 पर, इंडिया की बात करें तो भी 3 पर नजर आ रही है। इसके साथ हम अदर पार्टियों की ओर बात करते हैं तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। केंद्र शासित प्रदेश में कुल 6 सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेश की इस बार बात करने वाले हैं तो दोनों पार्टियों को 3-3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है अंदर। इस बार कहीं ना कहीं जिस प्रकार से केंद्र में फिर से मोदी लहराएंगे, या इस बार राहुल की जिस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं कि हमारी सरकार एक बार फिर केंद्र के अंदर बनेगी, क्या ये इस बार कहीं ना कहीं केंद्र में फिर गठबंधन की सरकार बन पाएगी या नहीं, ये इसको लेकर कहीं ना कहीं देश के अंदर हड़कंप मची हुई है। आप भी नए हो तो चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर